संस्कृताय स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन चैनल में। तो मित्रों, आज हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र 3 कराएंगे। आदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर 3 का प्रश्न नंबर 1 देखिए। यह आपके आरपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न देखिए, को हन्यो हुत वहात दग्धुम प्रभृति सूक्ति उद्धृत है। तो ये कहाँ से उद्धृत है? को हन्यो हुत वहात दग्धुम प्रभृति सूक्ति उद्धृत है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ही है। नाटक में जो सुनने योग्य न हो उसे कहते हैं आत्मगतम, आत्मगतम ही कहते हैं उसको। प्रकृति वक्र है शब्द किसके लिए कहा गया है? कर्ण के लिए, दुर्वासा के लिए, विश्वामित्र के लिए, मारीच के लिए। तो प्रकृति वक्र है मतलब स्वभाव से ही जो टेढ़ा है, उसको दुर्वासा के लिए यह शब्द कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है या वेद है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत है। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावकः शब्द से किसको संकेतित किया गया है? कर्म को, दुष्यंत को, यज्ञ देवता को, यजमान को। तो दुष्यंत को कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है माड़व्य, विदूषक से, विष्कंभक से, शार्दूल से। तो यह विष्कंभक से है। रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी यह कथन है, अनसुया का प्रियमवदा के प्रति है। अपराजिता रक्षा करंडक किसके हाथ में बंधा है? दुष्यंत के, सर्वदमन या भरत के, मारीच के, कण्व के। अपराजिता रक्षा करंडक यह किसके हाथ में बंधा है? यह सर्वदमन के। ठीक, सर्वदमन के हाथ में बंधा हुआ है रक्षा करंडक। ऐसापि प्रियेन विना गमयंती रजनी विषाद दीर्घतराम यह किसके द्वारा कहा गया है? प्रियमवदा के, गौतमी के, कण्व के, अनसुया। तो यह अनसुया के द्वारा कहा गया है। ऐशानि प्रियेन बिना गम्यति रजनी विषाद दीर्घतराम। हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगता है? बाया नेत्र, दाहिना नेत्र, दोनों नेत्र, कभी बाई और कभी दाई। तो यह दाहिना नेत्र। संस्कृत संस्पृष्ट उत्कंठया के संस्पृष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय है। संपृष्टत्वा, संस्पर्शकृत, संपाल्युट, संस्पृष्टुम। तो ये संस्पर्शत्वा। लिखितवान में प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, वतुप मतुप है, तवतु है या सत्र है। तो ये तवतु है। व्यहारतम पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी वी धन आहा धनकत, वी धन आंग धनकत, वी आंग ह्रीकत या वी आंग ह्रीकृत। तो कौन सा होगा इसमें? तो वी आंग ह्रीकृत। व्यहारतम का व्याकरणात्मक टिप्पणी में वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, ह्री धातु और तक कत प्रत्यय, वी आंग ह्रीकृत व्यहारतम। सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा इच्छाकुवंशी राजा कौन है? तो यह राम है। ठीक है। फिर देखिए, विदेह है राजपुत्री कौन है? तो विदेह है राजपुत्री सीता है। इसको संबोधित करते हैं राम जब पंचवटी में जाते हैं। राम दंडकारण्य में क्यों आए हैं? सीता से मिलने हेतु आए हैं, अगस्त्य के दर्शन हेतु आए, पंचवटी में घूमने हेतु आए, शंभुक के वध हेतु आए हैं। तो राम दंडकारण्य में शंभुक वध हेतु आए हैं, शंभुक के वध हेतु। पंचवटी में कदम वृक्ष को किसने रोपित किया है? तो वासंती ने, राम ने, सीता ने या तमसा ने। पंचवटी में कदम वृक्ष को सीता ने रोपित किया है। स्पर्श पुरा परिचितो नियतम से एवं कथन है राम का, सीता का, वासंती का या तमसा का? तो ये राम का है। स्पर्श पुरा परिचितो नियतम स एव। अहि कठोरी यशः किलते प्रियम में छंद है, उपजाति है, द्रुत विलंबित है, इंद्रवज्रा है, वंशस्थ है। तो द्रुत विलंबित है। समास स्वसे ही पद की व्याकरणात्मक प्रकृति है। तो सम, आ, श्वास, लोट मध्यम पुरुष एक वचन नहीं। समा, स्वस, लोट मध्यम पुरुष द्विवचन नहीं। शम, आंग, श्वस, लोट मध्यम पुरुष एक वचन, यही है। समास वही में शम सम उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग और श्वस धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। श्वास ही, समास ही। प्रिया शोक है जीवम
कुसुममी घर्मो ग्लप्यति, प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मो ग्लप्यति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा उपमा रूपक विभावना, तो प्रिया शोको जीवम कुसुममी घर्मो ग्लप्यति में उपमा अलंकार है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो उसमें 48 श्लोक हैं। यहाँ पर है सी पर। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं। तो टीकाकार घनश्याम देखे क्या मानते हैं? तमिल, द्राविड़, उत्तर भारतीय, महाराष्ट्रियन, तो वो द्राविड़ मानते हैं। फिर देखिए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है तमसा और मुरला के वार्तालाप से होता है। दो अधिष्ठात्री नदी थी जो तमसा और मुरला थी, उनके वार्तालाप से उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। 12वीं का समय विद्वानों में माना है 600 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। नारिकेल फल सम्मितम वचम वचः सूक्ति किसने कहा है? कीथ ने, मल्लीनाथ ने, गेटे ने, क्षेमेंद्र ने। तो यह मल्लीनाथ ने कहा है। सहसा विदधीत न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? माघ का, कालिदास का, भभूति का या भारवी का? तो सहसा विदधीत न क्रियाम यह जो है भारवी का प्रिय श्लोक है। दुनोति नो कचिदेयम वृकोदर, यहाँ वृकोदर पद किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए या वनेचर के लिए? दुनोति नो कचिदयम वृकोदर में भीम के लिए यह पद प्रयुक्त है। वनवास में अर्जुन जंगल से क्या क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? स्वर्ण, चांदी, धन, वल्कल, वस्त्र। तो वनवास में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? वल्कल वस्त्र करते हैं। कृतार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, यह है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम ग्रह, यह भी है। विचित्र रूपा खलु विचित्र वृत्य, यह भी है। भवंती निर्मास्त्र, वह फलोद्गमय, यह नहीं है। ठीक है। वंचनीय पद में प्रत्यय है। तव्यत है, अनियर है, ल्यप है, तुमुन है। तो वंचनीय पद में प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। शास्त्री में लकार पुरुष और वचन बताइए। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही है। लट लकार है शास्त्री में और प्रथम पुरुष का एक वचन ही है। दुषाम विघाताय विधातुमिच्छतः के विघाताय पद में धातु है। तो क्या धातु है? घ्रा धातु है कि हन धातु है कि विद धातु है कि घात धातु है? तो ये हन धातु है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? घ प्रत्यय है, ट प्रत्यय है, अन प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है। तो यह ट प्रत्यय है। समितरु शुष्क मिवाग्नि रुचिक है। इस सुक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष या उपमा? उपमा अलंकार है। कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। तो वह क्या माना जाता है? वाल्मीकि भास और भारवी माना जाता है। वाल्मीकि भास और भारवी माना जाता है। पराभवो अप्य उत्सव है एवं मानी नाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह मेघदूतम से, शिवराज विजम से, नीति शतकम से या कृतार्जुनीयम से? तो यह कृतार्जुनीयम से है। निराश्रया हंत है। निराश्रया हंत हता मनस्विता, इसका वक्ता कौन है? तो यह द्रौपदी है। इसका वक्ता कौन है? निराश्रया हंत हता मनस्विता, तो इसकी किसका वक्ता? द्रौपदी है। भारवी थे, क्या थे? जैन थे, शैव थे, वैष्णव थे या बौद्ध थे? तो यह शैव थे। भारवी क्या थे? शैव थे। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया था? भागवत पुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, इनमें से कोई नहीं। तो यह ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया था। ज्ञाता स्वादो विवर्त जगनों को विहातुम समर्था, यह पंक्ति किस नदी से संबंधित है? तो निर्विंदा नदी से, शिप्रा नदी से, रेवा नदी से या गंभीरा नदी से? ज्ञाता स्वादो विवर्त जगनाम को विहातुम समर्था, गंभीरा नदी से। गीति काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है गीत गोविंद की, मेघदूतम की, गीता की, वाल्मीकि रामायण की। तो मेघदूतम की। स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से संबंधित है? तो यह नदी रेवा से नहीं, निर्विंध्या नदी से है। स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से है? यह निर्विंध्या नदी से है। शाप, यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होगी? कार्तिक देवोत्थान एकादशी को ही यक्ष के शाप की समाप्ति होगी। यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? फलों से, पत्तों से, शंख से, फूलों से। तो यक्षिणी शाप दिवसों की गणना जो है फूलों से करती है। यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरापादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत है? यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरापादपा नित्य पुष्पा, तो यह जो है उज्जैनी का है, विदेशी का या अलका या दसपुर? तो ये अलका नगरी का संकेत है।
तो मित्रों, ये था आपका मॉडल पेपर 3 का भाग 1 और भाग 2 कल कराएंगे। भाग 3 में यह कंप्लीट होगा आपका मॉडल पेपर 3। तो यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मित्रों, ताकि आपको जो आपकी सुविधा के लिए या आपके पढ़ने के लिए सामग्री जुटाते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप किसी भी प्रतियोगिता, संस्कृत प्रतियोगिता पर परीक्षा में सफल हों। और हमें कुछ नहीं तो बस हमें यह खुशी होगी कि आप सभी सफल होंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी सफल होंगे, हम आशा करते हैं, और पूरी मेहनत में लगे होंगे सभी भावी अध्यापक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।